आज मैं एक ऐसे विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूं जिसके ऊपर नॉर्मली समाज में चर्चा नहीं होती है, और जो चर्चा होती भी है उसका कोई सर पैर नहीं होता, कोई मीनिंग नहीं होता। इस चीज में करोड़ों की संख्या में लोग फंसे हुए हैं, और जो लोग बाहर आ गए वो भी मानसिक तौर से फंसे हुए हैं। तो आज मैं आपसे बात करूंगा हाउ टू क्विट स्मोकिंग। लेकिन ये क्विट होगी नहीं आपसे, क्योंकि इसमें करोड़ों लोग फंसे हैं। तो कोई तो कारण है जो ये छोड़ नहीं पा रहे हैं लोग। उसका कारण ये है कि आपने स्मोकिंग को ही नहीं समझा। स्मोकिंग है क्या, क्यों करते हो, क्यों छोड़नी है, कैसे छोड़नी है, छोड़ने के बाद क्या करेंगे, ये सारी चीजें जब तक आपको पता नहीं होंगी, इनके ऊपर आप कभी विचार नहीं करोगे, तब तक आप नहीं छोड़ पाओगे। क्योंकि आप एक ऐसी चीज में फंसे हो जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता, बस आप फंस गए हो। और समाज आपको कह रहा है कि छोड़ो इसे, बुरी चीज है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। कैसे छोड़ोगे जब कुछ पता ही नहीं है। और जो व्यक्ति स्मोकिंग करता है, जो स्मोकर है, वो इस बात को अच्छे जानता है कि वो फंसा हुआ ही है। वो कुछ नहीं कर पा रहा है इसमें। समाज चाहे कुछ भी कहते रहे, उसकी फैमिली, उसके फ्रेंड्स कुछ भी कहते रहे, वो फंसा ही रहेगा, क्योंकि वो कुछ नहीं कर पा रहा है, वो हेल्पलेस फील करता है। तो अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप या तो स्मोकर रह चुके हैं, या आप हैं, या आपको कुछ मन लगता है कि ये क्या चीज है, इसको मैं जानूं। तो आप इन सब में से कुछ भी हों या कुछ और भी हों, अगर आपका कोई मतलब नहीं है स्मोकिंग से, लेकिन ये सारी जो साइकोलॉजी है इसके पीछे की, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। स्मोकिंग है क्या, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये हम क्यों करते हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। अभी आपकी जो मानसिक दशा है, ये वीडियो सुनने से पहले और जो इसके बाद होगी, उसमें परिवर्तन आएगा। आप इस बंधन से, स्मोकिंग के बंधन से, आपको जो लगता है आप बिल्कुल असहाय हैं, आपकी कोई चलती नहीं है स्मोकिंग के आगे, फंसे हुए हैं, एडिक्शन में हैं, इन सब चीज़ों से आप बाहर आ जाएंगे। और ये चीज़ें मेंटली बाहर आना ज़्यादा जरूरी है इन चीज़ों से, क्योंकि आप मेंटली फंसे हुए हैं। कोई आपसे नहीं कह रहा कि आप स्मोकिंग करिए, कोई नहीं कह रहा आपसे, लेकिन आप तब भी कर रहे हैं। क्या है ये चीज़, यह मेंटली फंसना। मानसिक तौर से आप स्मोकिंग में फंसे हुए हैं, तो मानसिक तौर से ही हमें उसका इलाज चाहिए। तो इसलिए ही आज मैं स्मोकिंग के ऊपर चर्चा करूंगा, और या स्मोकिंग के ऊपर चर्चा करूंगा, आपको खुद दिख जाएगा कि हाउ टू क्विट स्मोकिंग, कैसे छूटेगी ये। अब सबसे पहले जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ, यही सबसे मेन चीज़ है। सबसे पहले बता रहा हूँ ये चीज़। सबसे पहली चीज़ ये है कि आज आप इस वीडियो को, इस ऑडियो को ऐसे सुने कि आपने कोई अपराध नहीं किया है। गिल्ट फ्री हो जाएं, बिल्कुल भी ऐसा फील करें कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया है। सबसे पहला काम ये है कि गिल्ट फ्री हो जाएं। जब तक गिल्ट फ्री नहीं होगे, तब तक इस भावना से बाहर नहीं आओगे कि आपने कुछ गलत किया है, तब तक तो ये चर्चा करना ही व्यर्थ है। इस समय आप एक ऐसे व्यक्ति को सुन रहे हो जो आपको बिल्कुल भी जज नहीं करेगा। ऐसा कोई अपनी टिप्पणी नहीं देगा कि ये देखो कि तुमने कितना बुरा काम किया, ये देखो कि तुम बुरे व्यक्ति हो, ये देखो तुम समाज में बुरे एलिमेंट हो। नहीं, आप बिल्कुल एक नॉर्मल व्यक्ति हैं। आप एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ कर रहे हैं, करोड़ों लोग करते हैं। तो ये जो गिल्ट है हमारे अंदर कि मैं कुछ गलत करता हूँ, इससे बाहर आना होगा। सबसे पहले ये चीज़ है, मानसिक तौर पर इस चीज़ से बाहर आओ कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। बहुत नॉर्मल चीज़ है। और बल्कि मालिक बन के ऐसे कहो कि हाँ, इसे छोड़ना होगा तो कल छोड़ दूंगा, और करनी होगी तो पूरे जीवन करूंगा। ये मानसिक दशा आपकी होनी चाहिए। क्योंकि अगर कमज़ोर माइंड से, कमज़ोर दिमाग से इस चीज़ को सुनोगे भी, सोचोगे भी, तो कुछ नहीं होगा। कि पहले से ही आदमी इतना बंधा हुआ है। क्योंकि अगर कमज़ोर बुद्धि से इस चीज़ को सुनोगे, सोचोगे, तो कुछ नहीं समझोगे। क्योंकि पहले ही इतना गिल्ट में आदमी मरा हुआ है, उसको पैसे ही समाज ने कह रखा है कि तुम कितने बुरे आदमी हो, कितना गलत करते हो। तो आज तक जो समाज आपसे कहते आया था कि आप तो बहुत ही गलत काम करते हैं, इसको छोड़ देना चाहिए, इसको छोड़ो, नहीं छोड़ोगे तो मारेंगे, पीटेंगे, गलत काम है, जो भी आपके समाज में, लोगों में, फ्रेंड्स में, फैमिली में जो भी होता होगा, आप उससे इस चीज़ से मुक्त हो जाओ सबसे पहले कि ये कोई गलत काम है या नहीं, वो बाद में डिसाइड करेंगे। पहले इस चीज़ से, इस बंधन से मुक्त हो जाओ, ताकि मेंटली फ्री हो जाओ। मेंटली आपके ऊपर कोई दबाव ना हो कि ये गलत चीज़ है। सबसे मेन चीज़ ये है, सबसे मेन चीज़ यही है कि गिल्ट फ्री हो सबसे पहले। अब जब इस मेंटल स्टेट में आ गए हो कि हाँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, ये कोई गलत काम नहीं है, करना होगा करूँगा, नहीं करना होगा नहीं करूँगा, मैं हूँ मालिक, पहले मालिक बनो, तभी कोई चीज़ छोड़ पाओगे या समझ पाओगे। अब देखो, जितने भी लोग स्मोकर हैं, जितने भी लोग धूम्रपान करते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, ये सारे लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये फंसे हुए हैं। कैसे? अभी मैंने आपसे कहा मुक्त हो जाओ, लेकिन इस बात को भी जानना होगा कि आप फंसे भी हुए हो। अब देखो कैसे, ये सब आप जानते हैं कि आपने जो शुरुआत के दिनों में जो धूम्रपान किया था, उसमें आपको आनंद आया था, लेकिन कुछ समय बाद वो आनंद गायब हो गया, कोई मज़ा नहीं आता, फंसे हुए हैं बस। इस समय जो आप करते हैं, अगर आप एडिक्शन में हैं, तो आपको कोई मज़ा नहीं आता है, आपको बस तलफ लगती है कि मैंने कुछ किया नहीं है तो मैं उसे कर लूँ जाके। मज़ा आपको बिल्कुल नहीं आता। और जब जब आप वो करते हैं, उसके अगले ही पल आप रिग्रेट में आते हैं, गिल्ट में आते हैं कि मैंने देखो फिर यही कर लिया, फिर मैं फंस गया, फिर मैं वहीं पहुँच गया। क्योंकि हम कहीं ना कहीं लड़ भी रहे होते हैं इस चीज़ से हमेशा, क्योंकि समाज ने हमें ऐसे ही कंडीशन किया है कि देखो गलत चीज़ है, तो हम उससे हर पल लड़ भी रहे होते हैं। करते हुए भी हम यही सोच रहे होते हैं, देखो मैं गलत कर रहा हूँ, धूम्रपान चल रहा है, लेकिन आनंद नहीं चल रहा। उस समय भी आनंद ही ले लेते, कम से कम उतना भी नहीं हुआ, उस समय भी गिल्ट में मरे। तो जितने भी लोग धूम्रपान के एडिक्शन में हैं, वो उन सारे लोगों को कोई मज़ा नहीं आता। कभी करते हो तो उसको देखना खुद को, अगर कर रहे हो कभी, कि मेरे को मैंने क्या मज़ा लिया इस समय, क्या किया मैंने। मैं गया, मैंने 2-3 मिनट अपने ख़राब करे, अपने अंदर धुआं भरा, धुआं निकाला, और मैंने क्या पाया,
कुछ भी नहीं। बस आपकी तलब थी। तलब मतलब एक ऐसी चीज़ जो आपको लग रहा है कि आपने नहीं करी तो आपको करनी है। तो एक ऐसी चीज़ जिसमें हमारा ना कोई आनंद आ रहा है, हमें ना कोई मज़ा आ रहा है, हमें हम उसे क्यों कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमें कष्ट ही हो रहा है, गला हमारा ख़राब हो रहा है, फेफड़े हमारे ख़राब हो रहे हैं, गिल्ट हमें हो रहा है, रिग्रेट हमें हो रहा है। इसी को एडिक्शन कहते हैं। जब ये सब देखने के बाद भी हम फंसे हों तो वो एडिक्शन हो चुका है। छोड़ नहीं पा रहे हों, अपने मालिक नहीं हो, अपने मालिक नहीं बन पा रहे हम छोड़ ही नहीं पा रहे इन चीज़ों को। ये एक ऐसा काम है जिसमें आपको लगता है कि शुरू में आपको बहुत मज़ा आएगा, थोड़ा बहुत आपको आता भी जितना आपको आता है, और बाद में आप फंस जाते हैं और कोई मज़ा नहीं आता। मज़ा तो बहुत दूर चला गया, केवल सज़ा बची है आपकी। तो जब आपको ये सब चीज़ें अच्छे से दिख जाती हैं कि ये चीज़ समाज में बुरी है, आपके शरीर के लिए बुरी है, आपके मेंटल स्टेट के लिए बुरी है, माइंड के लिए बुरी है, ये सारी चीज़ें जब आपको पता है, उसके बाद भी आप ये कर रहे हैं, तो हमें अपने मन को समझना ही होगा कि ये मन है जो मुझसे करवा रहा है। क्योंकि कोई व्यक्ति इतना मूर्ख नहीं है, इतने सारे डेटा पॉइंट्स होने के बाद भी वो वही काम करे जो नहीं करना। अब एक चीज़ देखना, जब भी आपको तलब उठती है, आपका मन कह रहा होता है कर कर कर, वो जगह देख रहा होता है कि हाँ यहाँ कर लूँगा, ये देख ये रही दुकान, ये देख इतने रुपए हैं मेरे पास, है ना, इतने में तो आ जाएगी, यहाँ छुप के कर लूँगा, इतने में कोई नहीं देखेगा, 5 मिनट है मेरे पास। ये सारे आप जो पूरी कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, ये आपका मन आपसे करवा रहा होता है। जो भी स्मोकर्स हैं वो समझ पा रहे होंगे इन बातों को। ये सारी जो आपकी कैलकुलेशंस होती हैं, ये आपका मन आपसे करवा रहा होता है। फिर ये कैलकुलेशन शुरू होती है जो आपका दिमाग आपसे करवाता है। वो होती है कि ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं कितनी बार छोड़ने की सोच चुका हूँ लेकिन तब मैं फिर फंस गया, मैं फिर कर रहा हूँ। ये सब आप कर रहे होते हैं करने के बाद। हमेशा देखना ये सारी कैलकुलेशन जो आपको ये मैंने बताई थी शुरू में, कि आप देख लें कौन सी जगह है, कौन सी दुकान है, जेब में कितने रुपए हैं, कितना समय है, कहाँ छुप के करूँगा, ये सारी आप कर रहे होते हैं जब तक आपके होठों में वो चीज़ नहीं लगी है। जब होठों में लग जाएगी वो और धुआं आपने अंदर ले लिया, उस समय आपकी ये कैलकुलेशन शुरू हो जाएंगी कि आपने वो क्यों किया। जब हर बार छोड़ने की सोचते हो तो इस बार क्यों फंस गए फिर से। ये है जो आपको होश आ गया। जब तक मन ने आपको बेहोश कर रखा था, तब तक आपका ये वाला जो माइंड था, लॉजिकल माइंड था, वो खत्म हो गया था और मन में आप भाई चले गए थे। लेकिन मन है ये इतना चालाक, अपना काम करवा लेता है, उसके बाद बाढ़ में जाओ। मन का यही है कि मैं अपना काम करवा लूँगा, उसके बाद बाढ़ में जाओ। मेंटल स्टेट खराब होता है हो, शरीर खराब होता है हो, समाज में बदनामी होती है हो, लेकिन अपना काम मन करवा लेता है। ये मन आपका दुश्मन है, इस बात को समझना होगा। हर चीज़ में मन आपका दुश्मन है। जितने भी लोग एडिक्शन में हैं वो इन सारी बातों को समझ पाएंगे, क्योंकि यही है जो असली चीज़ है। इनके बारे में बात करना जरूरी है। एक मैं आपसे कहूँ कि देखो बुरी चीज़ है, छोड़ दो इसे, और तुम करते हो तो तुम बहुत घटिया आदमी हो, ऐसे कभी कोई नहीं छोड़ पाया। और इस व्यक्ति को आपने गिल्ट में और डाल दिया जो स्मोकर था। सबसे पहले मैंने आपको इस गिल्ट से ही मुक्त किया, क्योंकि जब तक इस गिल्ट में रहोगे तब तक तो कुछ नहीं कर पाओगे। मालिक बनो सबसे पहले अपने। ये करनी होगी तो पूरे जीवन करूँगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, और नहीं करनी होगी तो अभी इसी समय छोड़ दूंगा, तब भी कोई कुछ नहीं कर पाएगा, मैं छोड़ दूंगा। तो इससे जब मेंटल स्टेट में आओगे तभी तो सोच भी पाओगे। तब तक है ही कि ऐसे पेट जैसे जेल में नहीं होते कैदी पिटने को बैठे रहते हैं, घुटनों पे लट पड़ रहे हैं उनमें। ये जब ऐसी मेंटल स्थिति होगी तब तो कुछ नहीं कर सकते हम, पहले मालिक बनना होगा। तो ये मालिक बना इसलिए सबसे पहले जरूरी है। अब जो दूसरी बात है वो ये है कि हमने खुद को ही ऐसा मान रखा है कि हम इसमें फंसे हुए हैं। समझो इस बात को, हमने मतलब एक्सेप्ट कर रखा है कि ये तो मैं करूँगा ही, मैं फंस चुका हूँ, इतने साल हो गए मुझे, मैं तो 15 साल से कर रहा हूँ, मैं 10 साल से कर रहा हूँ, मैं तो फंसा ही हुआ हूँ उसमें। इस मेंटल स्टेट में अब तक रहोगे तब तक तो कुछ भी नहीं हो सकता। ये सबसे खराब मेंटल स्टेट है कि हमने मान लिया है कि हम बर्बाद हैं, हमने मान लिया है कि हम फंसे हुए हैं, हमने मान लिया है कि हम इसे छोड़ ही नहीं सकते। ये सबसे खराब मेंटल स्टेट है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो छोड़ना चाहते ही नहीं है, इसलिए नहीं कि उन्हें बहुत मज़ा आ रहा है कि वो छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए क्योंकि वो छोड़ सकते ही नहीं। उनके लिए उनको लगता है ऐसा है कि वो छोड़ नहीं सकते अब, क्योंकि उन्हें इतना समय हो गया है। इस मेंटल स्टेट से बाहर आना बहुत ही जरूरी है। मैंने क्या बताया, छोड़ना चाहोगे इसी वक्त छोड़ दोगे, वीडियो खत्म हुई और छोड़ दी, इतना आसान है। और उसको उस लेवल पे, उस माइंड के उस लेवल पे आना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने इन्हें अपनी अपनी अलग अलग आदतों से मिला दिया है। जैसे कि सुबह सुबह मेरा मल विसर्जन ही इससे होता है ना, शाम को सोने से पहले मैं मल विसर्जन इससे ही करता हूँ, उठते ही चाहिए होती है, बाहर जाता हूँ तो दुकान दिख जाती है तो खरीद लेता हूँ। मतलब फंसा हुआ हूँ मैं तो फंसा ही हुआ हूँ, अब मुझे कोई और भी नहीं बचा सकता, मैं इसी लेवल का फंसा हुआ हूँ। ये आपने मान रखा है। मैंने क्या कहा था, स्मोकिंग मेंटली आपको पकड़ती है, ये चीज़ आपको मानसिक तौर पर पकड़ रही है। फिजिकल वर्ल्ड में आपसे कोई नहीं कह रहा कि जाके धूम्रपान कर, सिगरेट पी, कोई नहीं आपसे कहेगा, आप खुद कर रहे हैं। तो मतलब मेंटल ये काम है, ये सारा काम दिमाग से हो रहा है। और अगर मेंटली ये मान रखा है कि मैं तो फंसा ही हुआ हूँ तो कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। तो इस प्रकार के लोग सबसे ज़्यादा घातक है अपने लिए। और उनका क्या है, उनके लिए क्या पॉइंट है कि मैं छोड़ ही नहीं पाया, मैं इतनी बार असफल हो चुका हूँ, मैंने करोड़ों बार ट्राई कर लिया लेकिन मैं असफल ही रहा। इसलिए वो मान चुके हैं कि मैं करूँगा ही, मैं तो इतनी कर ही लेता हूँ, एक डिब्बी मेरी दिन की या हफ्ते की सेट है। इसमें क्या है, आपने उस चीज़ को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। वैसे मैंने क्या बताया था अभी
कि आपका मल विसर्जन ही उससे होगा। आपने ऐसा मान रखा है। करोड़ों लोग हैं जिनका मल विसर्जन ऐसे ही हो जाता है। आपको लग रहा है कि आपका मल विसर्जन उससे ही होगा। अब इन सारी बातों को, ये जो मैं बता रहा हूँ, नॉर्मल आदमी सुनेगा उसे लगेगा ये सब क्या है, लेकिन जो स्मोकर हैं वो समझ पा रहे हैं, वो भी फंसे हैं। क्योंकि अब जो आदमी मान लीजिए गटर के नीचे है, मैं उसके गटर के नीचे की बात करूंगा तो वही समझेगा। गटर के ऊपर तो रोड है, हाँ, तो कुछ भी नहीं समझ आएगा लोगों को कि ये किस बारे में बातचीत हो रही है। और जो गटर के नीचे है वो सब समझ पा रहा है। और गटर इसलिए क्योंकि आप मेंटली फंसे हुए हो वहाँ पे, कोई आपको धकेल नहीं रहा उस गटर में। तो करोड़ों लोग हैं जिनका मल विसर्जन ऐसे ही हो जाता है। करोड़ों लोग हैं जो दिन में इसको नहीं पीते, उनके मन में विचार भी नहीं आता है, वो उसमें कभी फंसे ही नहीं। आप क्यों फंसे हैं? आपने उसको अपने जीवन का हिस्सा क्यों बना रखा है? उस जीवन के हिस्से को अगर छोड़ोगे तो वहाँ जो खालीपन आएगा वहाँ कुछ और आपको लगाना होगा। लेकिन मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि जैसे एडवर्टाइजमेंट में आपने बहुत देखा होगा कि सिगरेट छोड़नी है तो निकोटीन गम्स खा लो। ये बहुत ही मूर्खता है। आप आदत में फंसे ही हुए हैं, समझ रहे हैं? मान लीजिए आपको सिगरेट पीने की आदत है और आपने उसकी जगह निकोटीन गम्स खा लिए। ऐसा आपने देखा होगा, एडवर्ट आता है इन चीज़ों का बहुत। तो वो जो निकोटीन गम्स हैं वो आपने क्या किया, जो आप चीज़ कर रहे थे उसकी जगह आपने वो दूसरी चीज़ ला दी। लेकिन वो जो हैबिट है वो वही है। और ये हैबिट्स, इसमें पावरफुल कौन है इस हैबिट में? सिगरेट है कि वो निकोटीन गम है? सिगरेट है। तो ये जो हैबिट है ये फिर से आपको सिगरेट के द्वार पे ले जाएगी, होगा ही ऐसा। इसलिए मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि सिगरेट छोड़नी है तो कुछ और करने लगो उसकी जगह, है ना। सिगरेट पीते हो तो मान लो तंबाकू खाने लगो या कोई ये गम्स खाने लगो उल्टी सीधी उसको छोड़ने के लिए। इनसे कभी कोई नहीं छोड़ पाया। तो ये च्युइंगम वाला था, वो अपनी च्युइंगम भी बेच गया आपको बल्कि, और आप सिगरेट वहीं है आपकी, वो भी नहीं छूटी। क्यों? क्योंकि वो हैबिट जो है, वो हैबिट तोड़ना ज़्यादा जरूरी है। हैबिट आपकी सिगरेट पीने की लगी हुई है, लेकिन आपने उसकी जगह, आपको लग रहा है कि आपने च्युइंगम खाना शुरू कर दिया तो वो हैबिट मेरी टूट गई। नहीं, हैबिट वही है। तो वो जो लोग हैं जो ऐसा मानते ही हैं कि मैं तो इसमें फंसा हुआ ही हूँ, हम तो करते ही हैं, हम तो 15-20 साल से कर रहे हैं, कभी नहीं छूटी हमारी, ना हमारी छूटेगी। इस मेंटल स्टेट से बाहर आना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, वरना कोई कुछ कर ही नहीं सकता। आपने खुद ही अपना दिमाग बंद कर रखा है, आपने खुद ही हाथ लगा लिया है कि मेरे दिमाग में कुछ मत डालो, मैं तो वहीं रहूँगा। अब देखो एक और चीज़, इतने भी लोग स्मोकिंग के एडिक्ट नहीं हुए हैं पूरी तरह, तो अभी नए नए एडिक्शन में जा रहे हैं या नई नई पीनी ही शुरू करी है। इन सारे लोगों को बहुत जरूरी है ये बात समझना जो मैं बोलने जा रहा हूँ। आप जो व्यक्ति हैं जो भी एडिक्शन में तो गया नहीं है पूरी तरह, तो उसको ऐसा तो है नहीं कि मैं पीऊंगा ही, है ना। तो वो समाज में भी ऐसा है कि मैं मतलब नहीं पीता हूँ, वो उसको ऐसे दिखाना है। क्योंकि जो व्यक्ति एडिक्ट हो चुका है उसको फर्क नहीं पड़ता समाज से, हम तो पीते ही हैं, हमें अब कोई नहीं रोक सकता, हम ही रोक पा रहे तो दुनिया क्या कर लेगी। लेकिन जो व्यक्ति नया है, जो अभी एडिक्ट नहीं हुआ है, जो नया नया पीने शुरू किया है जिसने, उसको ये बहुत ज़्यादा होता है कि वो समाज से छुप के पीता है, छुप के ये एडिक्शन में जा रहा होता है। वो इस समाज से, मतलब समाज से मेरा मतलब है आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, आपके नेबर्स, इन सब लोगों से छुप के वो ये चीज़ें कर रहा होता है। अब देखो, आपने ये छुप के करा, शुरू में तो आपको 10-15 दिन मजा आया होगा ये सब करने में, सिगरेट पीने में, बीड़ी पीने में, जो भी आप करते हैं। लेकिन उसके बाद वो मजा खत्म हो गया आपका, क्योंकि एडिक्शन का मतलब ये है कि मजा खत्म और सजा शुरू। तो अब आपको स्मोकिंग करने में तो बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। लेकिन जो आप वो समाज से बच रहे हैं, अभी वो रात की गलियों में छुप के जा रहे हैं, वो घर से छुप के जा रहे हैं, वो 2 रुपए 5 रुपए बचा के आप अपनी वो सिगरेट खरीदने जा रहे हैं। इन सारी चीज़ों को आपको बहुत रस है आप में, ये रस नहीं खत्म होता। सिगरेट का रस तो खत्म हो जाएगा, लेकिन ये जो बचाव करके, और ये मैं बताता हूँ आपको। देखो, आप अपने घर से निकले, आपको पता था कि मैं ये करने जा रहा हूँ और किसी को पता नहीं है क्योंकि आप छुप के कर रहे हैं। आप घर से निकले, पैसे आपने दिए, रखे जेब में, निकले आप जल्दी जल्दी, आपके पैर गए क्योंकि आप तलब में हैं, और आप जाके वहाँ खड़े हो गए, जहाँ दुकान है वहाँ आपने खरीदी, है ना। फिर आप वहाँ छुप के आपने कहीं पी। ये सारा जो प्रोसेस है, अपने आप दिमाग में आप रन करिए, सारा जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में आपको सिगरेट पीने में मज़ा नहीं आ रहा है, ये प्रोसेस करने में मज़ा आ रहा है। सिगरेट पीना आपके लिए एक अचीवमेंट है उस समय कि मैंने देखो ये कर लिया। वो सारा प्रोसेस करने के बाद क्या मिला? सिगरेट मिली। यहाँ सेंस ऑफ अचीवमेंट आ रहा है आपको, तभी तो आप एडिक्शन में जाओगे। ये वाली बात अगर आपने समझ ली तो आपको पूरा समझ आ जाएगा, सिगरेट में मज़ा नहीं आ रहा मुझे उस प्रोसेस में मज़ा आ रहा है। जो मैं घर से निकला, गया, छुप के गया, वहाँ मैं खड़ा हुआ, वहाँ मैंने पेड़ के पीछे पी ली, या जहाँ भी, आपको पूरी बात समझ रहे होंगे आप बहुत अच्छे से, क्योंकि जो फंसे हैं वही समझ पा रहे हैं। बाकी लोगों के लिए तो ये सब ऐसी बात है कि क्या बात हो रही है ये सब। तो ये जो सेंस ऑफ अचीवमेंट इस चीज़ में आ गया आपको कि मैंने सिगरेट पी ली, और ये जो मैं घर से बच के आ गया, और फिर ये और है, सिगरेट पी ली, उसके बाद फिर वो क्या होता है, च्युइंगम वगैरह खाई आपने, क्योंकि बदबू आ रही है उसकी बहुत बुरी आपके मुंह से। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सब आप जो कर रहे हैं, वो 2 मिनट के जो मज़ा है उसके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये सेंस ऑफ अचीवमेंट के लिए है कि ये सारा जो मैं कर रहा हूँ नाटंकी, ये जो पूरा प्रोसेस बना रखा है, घर से निकलूंगा, जाऊँगा, ऐसे छुपूंगा, ऐसे करूँगा, ऐसे फिर पीऊँगा, वहाँ छुप के फिर बदबू आएगी, उसको ऐसे मिटाऊँगा, फिर घर में आऊँगा, छुपूंगा, है ना, बदबू आएगी क्योंकि मेरे मुँह से तो कितना ही चली जाएगी वो च्युइंगम खाने से। तो ये सारा जो प्रोसेस है आपने बना दिया है, इसमें आपको रस ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि सिगरेट का मज़ा, स्मोकिंग का मज़ा तो जा चुका है 15 दिन बाद।
लेकिन ये जो मज़ा है ये नहीं जाएगा आपको, और ये आपको एडिक्शन में ले जाएगा। इस बात को समझना होगा। हमें ये चीज़ देखनी होगी कि ये जो पूरा प्रोसेस है ये है एडिक्शन आपका, ना कि वो सिगरेट पीना। वो बस एक सेंस ऑफ अचीवमेंट का टिक है कि हाँ मैंने पी ली, वो हो गया। लेकिन वो जो पूरा प्रोसेस है, जो मैंने बता रखा है भी कई बार कि ऐसे निकले घर से और ये सब जो चीज़ें हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा रस मिलता है। ये है आपका एडिक्शन, और ये नहीं छूटता आदमी का। जो एडिक्ट हो जाता है वो इसके ऊपर आ जाता है कि देखो अब मुझे छुपने की जरूरत किसी से नहीं है, मैं तो पीता ही हूँ। मैं चाहे घर में पीऊँ, बालकनी में पीऊँ, घर से बाहर पीऊँ, समाज के सामने पीऊँ, उसको कोई मतलब नहीं है। इसके बाद वो स्टेट आएगा आपका, और आप एडिक्ट हो चुके होंगे और आप मान चुके होंगे कि आपसे निकल ही नहीं सकते। अभी आप इन चीज़ों में रस ले रहे हैं, छोटी मोटी चीज़ों में, कि ऐसे ही छुप छुप के पी लूँ। वो छुपना नहीं है, वो छुपने में मज़ा है, वो छुपने में बहुत मज़ा है। उतना मज़ा सिगरेट में नहीं आएगा आपको जितना आपको छुप के करने में। ये सारा फिर कि आप बहुत बड़े CID हैं अपने आप में, है ना, कि आपने सारा कर लिया, बड़े आप एजेंट है कोई, ये सब आपने अचीव कर लिया। इतनी छोटी चीज़ों में आप फंस गए। इसको देखना होगा आपको। अब देखो, अब हमें खुद को देखना होगा। ये सारी चीज़ें अभी मैंने जितनी भी चीज़ें बताई हैं, इन सब में कहीं ना कहीं, क्योंकि मेंटल प्रॉब्लम है, हमें खुद को मेंटली देखना होगा, विचार करना होगा, सोचना होगा अपने बारे में कि मैं ये कर क्या रहा हूँ। जैसे कि जो व्यक्ति घर से निकल रहा है सिगरेट पीने जाने के लिए, वो घर से निकला, उसके वो पैर तलफ में जल्दी जल्दी से चल रहे हैं कि बस जाके मैं कैसे ही उस सिगरेट को पी लूँ, मेरे होठों में लग जाए, धुआं अंदर लूँ, और फिर मैं तुरंत रिग्रेट में आ जाऊँ, फिर मैं उस साइकिल में फंस जाऊँ। ये जो साइकिल है इसको ब्रेक करना पड़ेगा, और ये मेंटल साइकिल है, इसको तोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सालों साल नहीं टूटेगा, क्योंकि बाहर से कोई नहीं तोड़ सकता इसको। कोई किसी को नहीं रोक सकता सिगरेट पीने से, इस बात को समझ लो। कोई बाप अपने बेटे को नहीं रोक सकता, कोई माँ अपने बेटे को नहीं रोक सकती, कोई दोस्त अपने दोस्त को नहीं रोक सकता। ये चीज़ ऐसी है ही नहीं, क्योंकि ये मेंटली आप बंधे हुए हैं इस चीज़ में। फिजिकली इस चीज़ में कुछ नहीं कर सकता कोई। जैसे ही आपको मौका मिलेगा आप कर लेंगे, कोई नहीं रोक सकता। और ये कितने 10-20 रुपए में मिलने की चीज़ है, तो ये चीज़ें कोई रोक ही नहीं सकता। ये तो आदमी खुद को ही रोक सकता है। तो जो समाज के लोग स्मोकर के साथ जो भी पी रहा है, उसको अगर ऐसे रोकना चाहते हैं कि मैंने कह रहा हूँ, धमकी दे रहे हैं, उसको रोक रहे हैं, उसको मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं कि देख भाई ऐसा ये सब करना तो मेरे से दूर रहे। हाँ, अच्छी बात है, वो व्यक्ति अपने आप को बचाव कर रहा है, करना चाहिए। पर वो जो स्मोकर है, इस समय उसकी बात कर रहा हूँ, इस समय उसके तरीके से उसको समझा रहा हूँ, क्योंकि वो भी तो व्यक्ति ही है। वो एक ऐसा व्यक्ति है जो बस कहीं फंस गया है कुछ समय के लिए। वो भी वैसा ही व्यक्ति है जैसे आप हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। वो कोई बुरा व्यक्ति नहीं है, वो कोई समाज का बहुत बुरा एलिमेंट नहीं है जैसे उसको प्रस्तुत किया जाता है। तो ये सारा जो अब आप करते हैं, इसमें आपको खुद को सबसे पहले देखना होगा कि मैं कर क्या रहा हूँ, बिना गिल्ट के, बिना रिग्रेट के। इन विचारों पे विचार करें। सबसे पहले बैठना होगा, देखना होगा। जब सबसे पहले देखो, आपका जैसे आप बैठे हैं, आपका समय हो गया, आपको धूम्रपान करना है, सिगरेट आपको पीनी है, आपका मन कर रहा है। इस समय अपने मन को देखना होगा। इस समय अपने मन को देखो, ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि चलो उठ, फिर से करते हैं। ये मन फिर से हावी हो गया। मैंने क्या कहा था, मन और दिमाग के ऊपर लड़ाई होती है, दोनों आपस में लड़ते हैं। मन अपना काम लेकिन करवा ही लेगा, और दिमाग बाद में सोचेगा कि ये सब मैंने क्यों कर दिया, सर पकड़ के रोएगा, रिग्रेट करेगा, है ना, धोखा हो गया उसके साथ। फिर से ये मन एक नशा, एक इल्यूजन आपके सामने आ जाएगा उस समय कि चल फिर से उठ, पी, चल के। इस समय अगर आपने खुद को देख लिया, वही है समय जब आप सिगरेट को छोड़ सकते हैं। ऐसे केवल नॉर्मली बैठे हुए अगर आप सोचें कि मैं सिगरेट छोड़ दूंगा, नहीं छूटेगी। क्योंकि जब वो वॉर का समय होगा, जब अपने मन से वॉर होगा, जब लड़ने का समय आ जाएगा, तब हार जाओगे। उस समय वॉर में जीतने से जीत होगी कि अभी जीतने से जीत होगी? जब उस समय जब आपका मन करे, ये मन सबसे धोखेबाज आदमी, जब आपका मन करे, आपके ऊपर ये ऑर्डर लगाए कि चल उठ, सिगरेट पीने जाना है, बीड़ी पीने जाना है, जो भी आप करते हैं, ठीक है, वो आप करने जाना है, उस समय इस मन को बैठ के देखना होगा। ये सबसे मुश्किल काम है और सबसे ज़रूरी काम है। ऐसे ही छूटेगी। कोई बबल गम खाने से, कोई ये निकोटीन गम, ये गम, वो गम, चाय पी लेना, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होगा। जब तक उस मन को देखोगे नहीं, उसमें आँख डाल के मन को हरा नहीं दोगे, तब तक नहीं छूटेगी। और जिस दिन ये कर लोगे, उसके बाद ये विचार भी नहीं बचेगा कि मैं इसको पीऊँ। उतना छोटी चीज़ हो जाएगी ये, उतनी ही छोटी चीज़ है ये, लेकिन फंसे हैं तो बड़ी चीज़ बन जाती है। अब जो लोग इसमें नहीं होते हैं, उनको लगता है कि कितनी छोटी चीज़ है, मत कर, छोड़ दे, ये तो बुरी चीज़ है। ऐसी नहीं छोड़ी जाती हैं चीज़ें। जब आदमी मेंटली फंसा हुआ है, जैसे कि कोई व्यक्ति अगर डिप्रेशन में है, उससे मैं कहूँ कि देखो खुश रहा करो, खुश हो, देखो जीवन कितना बड़ा है, ये सब तो मैं अपना बोल के चला गया, मैंने समाज का रोल प्ले कर दिया, क्योंकि मैंने उस व्यक्ति को समझा ही नहीं उसकी क्या मनोदशा है, वो क्या कर रहा है, वो ऐसे इस दशा में क्यों पहुँच गया। वो भी एक नॉर्मल व्यक्ति है जैसे मैं हूँ, लेकिन उसकी ये दशा है, तो कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो है ना। इतना ईजी तो नहीं है, इतना आसान तो नहीं हो सकता फिर कि बस मैं उसे कह दूँ कि खुश रहा करो और खुश हो जाए। वैसे ही सिगरेट का है, वैसे ही स्मोकिंग का है कि कोई व्यक्ति कर रहा है, मैं उससे कह दूँ कि छोड़ दो, बुरी चीज़ है, अपने लिए हानिकारक है, सबको पता है अपने लिए हानिकारक है, सब कुछ है। वो मैंने क्या बताया था, सारे डेटा पॉइंट आपको पता होते हैं। तो जब भी मन करे, सबसे पहले आपको अपने मन को देखना है, उसकी आंख में आंख डाल के उससे बात करनी है। जब मन करे उस समय ही लड़ना सबसे जरूरी है। अभी नॉर्मली में आप सोच रहे हैं कि हाँ मैं छोड़ दूंगा, कल से नहीं करूँगा, कुछ नहीं होगा,
मैं लिख के देता हूँ, हारोगे ही हारोगे, कल सिगरेट पीते मिलोगे, ठीक है। लेकिन जब मन करे उस समय के लिए तैयार रहना, उस समय लड़ना होगा। अगली बार मन करे कि मेरा सिगरेट पीने का मन कर रहा है, बैठ जाओ। दिमाग में ऐसा मत सोचो कि मैं तो फंसा हुआ हूँ, मैं तो साल से पीता हूँ, ये फिर हो गया। ना, राजा की तरह सोचो, गुलाम मत बनो कि मैं इसका गुलाम हूँ। उससे बात करो, अपने मन को देखो वो क्या कह रहा है। वो आपसे कहेगा कि चल फिर पी ले, इतने टाइम हो गया, मौसम अच्छा है, बारिश हो रही है, अभी तो पी ले। मन आपको हर तरह से सारे हथियार इस्तेमाल करेगा। आपको क्या करना है? देखना है। जब तक उसको देखोगे नहीं तब तक फंसे रहोगे। उसको देखना है आपको। वो अलग अलग ऑफर्स रखेगा अब आपके आगे, वो डील करेगा आपसे, वो ऑफर्स रखेगा। और मन बहुत नीच है, वो किसी भी प्रकार के ऑफर रखेगा। कल नहीं करूँगा, कल से छोड़ दूंगा, ऐसे हजारों ऑफर जो आप जानते होंगे। हर प्रकार के ऑफर यूज़ करेगा, ही सारी पावर इस्तेमाल करेगा मन उस समय अपनी चीज़ करवाने के लिए आपसे, और आप फंस जाएंगे। अभी बस इसको देखना है, इसे लड़ना नहीं है। बस इसको ऑफर लाने दो। तू सारी अपनी फाइल रख मेरे सामने। आपको वो फिसला रहा है कि फंस तू, फिर फंस, और कल फिर वही करेगा वो। अब आपको जब आप ये सारी चीज़ें देख लें, एनालाइज कर लें, क्योंकि उस समय क्या होगा, मन आपके ऊपर हावी हो रहा होगा। हम ढंग से एनालाइज कर नहीं पाएंगे। हर चीज़, हर प्रकार की चीज़ें आपसे इस्तेमाल करेगा मन, लेकिन आपको इन हर एक चीज़ को देखना होगा। और अब मैं आपको बताता हूँ, जब आप ये सारा देख लोगे, क्योंकि आप तो एडिक्शन में हो या एडिक्शन की तरफ बढ़ रहे हो, आप हारोगे। क्योंकि ये पता होना जरूरी है कि आप हारोगे भी, पर ऐसे बैठना नहीं है उसके सामने कि मैं तो हारूंगा ही, तो मैं ऐसे, ये भिखारी नहीं बनना होता हमें। ये बात पता होना कि मैं हारूंगा, मुझे पता है। और एक बात मैं ये सोच नहीं कि मैं तो हारूंगा ही, मैं तो हुई दीनहीन। ये बहुत अलग माइंड सेट है दोनों। इन दोनों में फ़र्क करना समझो। क्योंकि हारोगे इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्यों, अगर आपको पता ही नहीं होगा आप हारोगे और आपको फर्स्ट टाइम में हार जाओगे, ये आप हारोगे, मन है वो, है ना, वो आपसे जीत जाएगा, है आपका गुलाम, पर आपके ऊपर हावी रहता है। अब मान लीजिए आपने सारी, मैंने क्या बताया, इसे विचार करने हैं, सब कुछ करना है, अंत में आप 10 मिनट बाद सिगरेट पीते पाए गए, आप फंस गए, मन में फिर फंस गए। अब आपको लगेगा कि यार ये करने से भी कुछ नहीं हुआ, ये सारा जो मैंने वीडियो में सुना था सब ढकोसलेबाजी, ये कुछ नहीं होता, मतलब फिर फंस गया। आप इसलिए फंस गए क्योंकि आप फर्स्ट टाइम लड़ रहे थे कि ऐसे व्यक्ति के साथ आपसे शक्तिशाली है, वो पावरफुल है आपसे बहुत ज़्यादा, तो आप हारोगे, बहुत नॉर्मल चीज़ है। पर दीनहीन नहीं बनना है, बिल्कुल भी नहीं बनना है। हर बार लड़ना है उससे, हर बार लड़ोगे उससे आप। क्योंकि अगर उस समय ये आपने मान लिया कि मैं फिर हार गया, कुछ नहीं होता ये सब, फिर आप वो गिल्ट में, रिग्रेट में शुरू हो गए और अनंत के लिए फंस गए, फंस चुके हो। यही सॉल्यूशन है, उसको देख लेना, उसको अनुभव कर लो कि ये मैं कर क्या रहा हूँ। जब इतनी बड़ी मूर्खता कर रहे होगे और खुद को देख लोगे तो कोई इतना बड़ा मूर्ख नहीं है जो ये फिर भी करता रहे, और उसको देख लेना होगा पूरी तरह। वो जब पूरा देख लोगे खुद को, 10 बार हारोगे, 20 बार हारोगे, ये सारा करके हर बार करना होगा। पर ये कि उसको बैठ के देखो, नहीं जाऊँगा, बिल्कुल नहीं पीऊँगा, और मन आपसे कहेगा, ऑफर रखेगा आपके आगे, और आप ऑफरों में फंस जाओगे। लेकिन एक ऐसा भी समय आएगा जब आप सारे ऑफर, आपको लगेगा कि मैं कई बार कर चुका हूँ और हर बार मेरे को कुछ भी नहीं मिलता। ये मन मेरे को हर बार ऐसी गली में ले जाता है जहाँ मैंने कभी कुछ नहीं पाया, और हर बार क्या पाया, मेंटल स्टेट खराब होता है, शरीर खराब होता है, समाज में बदनामी होती है अगर पकड़े गए तो। पर लड़ते रहना है, उसको देखना है। लड़ने में ऐसे नहीं कि मैं लड़ लूँगा, उसको यहाँ पे मन से लड़ना हमेशा होता है, उसको देख लेना। तो 10 बार हारोगे, 15 बार हारोगे, 20 बार हारोगे, लेकिन 21वीं बार जब जीतोगे वो छूट जाएगी, ये चीज़ छूट जाएगी, खत्म हो गया इसका खेल। इतनी ही सरल थी, जो इतनी बड़ी बन गई थी, ये झुग्गी थी तो इमारत बन गई थी, और उस दिन आपको दिख जाएगा कि ये झुग्गी थी, ये इमारत नहीं थी। इतना आसान है इसको छोड़ना, पर इसको पूरा समझना होगा, इसके ऊपर विचार करने पड़ेंगे, उस समय मेहनत करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा। और इन सबसे पहले हमेशा रिग्रेट फ्री होना होगा, है ना, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि दीनहीन बन के कभी नहीं लड़ पाओगे। जब युद्ध करना है तो सम्राट बन के करोगे, दीनहीन भिखारी की तरह कभी कोई युद्ध नहीं कर पाया है। इसलिए ही रिग्रेट फ्री होना सबसे पहले मैंने कहा था, सबसे मेन चीज़ है रिग्रेट फ्री होना, गिल्ट फ्री होना। सबसे मेन चीज़ यही है। पहले अपने आप को जानो, तभी तो लड़ पाओगे अपने आप से। इतनी मैंने छोटी छोटी चीज़ें आपको जो बताई हैं डिटेल में, ये सारी साइकोलॉजी है स्मोकिंग के पीछे की, कि हम स्मोकिंग करते क्यों हैं, क्या मज़ा आ रहा है आपको, अलग अलग रस हैं आप में इसके, छुपने के, अचीवमेंट के। ये सारे जो मैंने जितने बताए हैं, इस ऑडियो को, वीडियो को 2 बार सुने, 4 बार सुने, 10 बार सुने, जब मन कर जाए तब सुन लें, और तब समझ आ जाएगा आपको फिर से कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या करना है। तो अंत में जो भी स्मोकर्स हैं, एडिक्शन में हैं, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जब भी आप कमज़ोर फील करें, जब भी आप इतनी घटिया चीज़ों से, छोटी चीज़ों से आप नहीं लड़ पाएं, तो गिल्ट में मत आना कि मैं इससे फिर हार गया, और हमेशा ये मानना कि मैं आपके साथ खड़ा मिलूंगा, हर बुरे काम में मैं आपके साथ खड़ा मिलूंगा। अब ये बात तो हमने क्या कह दी है, बुरे काम में खड़े मिलोगे तुम तो बहुत बुरे आदमी, उसका मतलब नहीं, हर बुरे काम में मैं आपके साथ इसलिए खड़ा मिलूंगा ताकि आपको मैं उस बुराई से बाहर निकाल सकूं। अगर आपको गटर साफ करना है तो आपको गटर में घुसना पड़ेगा, हाथ डालना पड़ेगा, और तब उस गटर से वो व्यक्ति बाहर आएगा, वो गंदगी बाहर आएगी। सड़क पे खड़े रहने से गटर कभी साफ नहीं होते, वहाँ घुसना पड़ता है,
वहाँ भी एक व्यक्ति चाहिए होगा जो आपको गाइड कर सके कि ये गलत किया अब बाहर आ जाओ। इसलिए मैं गटर में आपके साथ खड़ा मिलूंगा, बुराई में आपके साथ खड़ा मिलूंगा, लेकिन आपकी भावना ये होनी चाहिए कि मैं ऐसे निकलूं, मुझे कोई चाहिए जो मुझे से निकाल दे। अगर आपकी भावना ये है कि हम तो यहीं के हैं, तो आपको कोई नहीं निकाल सकता। सबसे पहले अपने मालिक बनना होगा, क्योंकि ये सहारे की जरूरत इसलिए है क्योंकि समाज में ये सहारा मिलता नहीं है। मैंने अक्सर देखा है समाज में बुरी चीज़ों को बुरा बोल के फेंक दिया जाता है कि तो बुरी हटाओ से, गलत काम है, ये तो बुरा आदमी है, ये तो गलत व्यक्ति है। गलत व्यक्ति भी इंसान है, वो भी भगवान ने बनाया है, वो बस फंस गया है गलत कामों में, वो भी निकल सकता है, वो भी आपके जितना ही शुद्ध है अगर आप अच्छे आदमी हैं तो। लेकिन जो गलत है वो कोई गलत नहीं है, वो बस फंस गया है कुछ समय के लिए, और उसके अंदर अगर चाह है कि वो निकल जाए तो वो निकल जाएगा। और मैं उस गटर में हाथ देने के लिए तैयार हूँ, पर उस बुराई में साथ देने के लिए नहीं, उससे निकलने के लिए। पर इन सब चीज़ों पे हमें विचार करना होगा।